हाँ बच्चों, आओ हम शिक्षा प्राप्त करने के लिए ज्ञानदीप एबीसी की तरफ चले। बच्चों देखो, आप लोगों को हमने क्या बताया? कल हमने यह बताया कि हमारे सैनिकों के, फौजियों के शौर्य और पराक्रम की गाथा के लिए बढ़ाने के लिए मनोबल उनका, यहाँ तमाम लोग तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं और तमाम मीडिया पर सैनिक हमारे फौजी छाए हुए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो कारनामा करके हमारे फौजियों ने, हमारे सैनिकों ने जो पराक्रम दिखाया, उससे हमारा पड़ोसी मुल्क जो आए दिन आतंकवाद को उकसाता रहता है और उसको पालता है, वह धीरे धीरे समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है। बच्चों, आज हम आप लोगों को उसकी कहानी नहीं बताएंगे। हम ये बताना चाह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर हमारे उन लोगों के लिए किया गया है जिन्हें आतंकवादियों ने धर्म पूछ करके गोलियों से मौत की नींद सुला दिया। यह आतंकवादी हमारे पड़ोसी मुल्क से जनरेट होते हैं, पैदा होते हैं और बार बार भारत को युद्ध के लिए उकसाते रहते हैं। जिस मुल्क को यह चाहिए कि हमारे पड़ोस का संबंध अच्छा रखना चाहिए और हमारे पड़ोसियों को, अगर पड़ोसी हमारा मजबूत है तो ही हमारी कोई मदद कर सकता है, अगर वह मजबूत नहीं है तो हमारी कोई मदद नहीं कर सकता। इसलिए पड़ोसी से मिलजुल करके, साथ चल करके, कंधे से कंधा मिलाकर चल करके उसकी सहायता करनी चाहिए और हम बार बार उस सहायता को करते हुए इन टेररिस्टों की वजह से, इन आतंकवादियों की वजह से बार बार उकसाए जाते हैं और बार बार परेशान किए जाते हैं। तमाम गोलाबारियां जो हुई वह इन्हीं आतंकवादियों का अनाप शनाप प्रहार और जो हमारे देश के घूमने वाले लोग थे, पर्यटक लोग थे, उनका धर्म पूछकर गोली से मारना भी उकसावे के ही संज्ञा में आता है। फिर भी हमने जब ऑपरेशन सिंदूर किया और हमारे वजीर आजम मोदी जी ने जब सीज फायर करवा दिया, तो इसके बाद भी वहाँ के आतंकवादियों ने
तमाम प्रदेशों पर, हमारे तमाम जगहों पर उन लोगों ने हमला किया और मोर्टार्स दागे। इसके बाद भी हम उनके उकसावे में नहीं आए और उसी सीज फायर का हम लोग पालन करते रहे। पाकिस्तान जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, वह ना तो अमन और चैन से रहना जानता है और ना ही आज पड़ोस के लोगों को चैन से रहने की सलाह देता है। यही कारण है कि वह आतंकियों को पालता है, आतंकियों को जनरेट करता है, बनाता है, सिखाता है, पढ़ाता है और तमाम देशों पर, तमाम मुल्कों के ऊपर वह हमला करवाता है। उसे अपनी नहीं पड़ी है, उसे यह पड़ी है कि दूसरे लोग कैसे बढ़ रहे हैं, दूसरे मुल्क के लोग ज़्यादा बढ़ क्यों रहे हैं। वह अपने वृद्धि समृद्धि के रास्ते को नहीं भूलता है, नहीं चूकता है। बच्चों, ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, यह हम और हमारे प्रधानमंत्री जी को पूरी तरह से मालूम है और वह उसी प्रकार के रवैये से उसका जवाब देते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। आगे देखो क्या होता है, उसके लिए क्या करना पड़ता है। जब ये लोग शांति से जीना चाहेंगे तभी कोई कार्य हो सकता है। बच्चों, बस आज इतना ही। धन्यवाद। कल पुनः आप लोगों को हम पठन पाठन की सामग्री लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित होंगे। बच्चों, धन्यवाद।